कमरे में मध्यम रोशनी थी। खिड़की के पर्दे आहिस्ता आहिस्ता हल रहे थे और अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो आईने के सामने खड़ी थी। सफ़ेद शलवार कमीज में इसका सरापा और भी निखरा हुआ लग रहा था। बाल खिले हुए रेशमी काले बाल कमर से नीचे तक झोल रहे थे। वो आहिस्तगी से कंघी चला रही थी। हर बार जब कंघी बालों में से गुजरती एक खुशबू कमरे में बखर जाती, इतनी नशीली के फिजा में जादू सा हो गया। अचानक इसे महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। दिल की धड़कन बेकाबू हुई। इसने नजरें आईने पर डालन तो वो दिखाई दिया। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता बिल्कुल उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो कपकपा गई, हाथ कंघी पर राख गए। वो झक कर बिल्कुल करीब आया। इसकी सांसें गर्दन को छूने लगे। फिर आहिस्ता से कहा, तुम्हारी खुशबू दीवाना बना रही है। ये अल्फाज उसके कानों में गूंजते ही जैसे बिजली दौड़ गई। कंघी उसके हाथ से गिर गई और बाल आजाद होकर शानों पर फैल गए। वो खामोश रही लेकिन सांसें तेज हो गईं। इसने एक लट अपनी उंगली में लपेटी और आहिस्ता से नाक के करीब ले गया। आंखें बंद करके बोला, ये खुशबू मुझे कैद कर रही है, मुझे तुम्हारे और करीब खींच रही है। वो पलकें झुकाकर खड़ी रही मगर उसके होंठों पर हल्की कपकपाहट साफ झलक रही थी। अब वो और भी करीब आया, इतना कि आईने में दोनों के बीच कोई फासला ना रहा। इसने आहिस्ता से इसके बाल कंधे के पीछे सरकाए और गर्दन के करीब अपनी सांसों का लम्स छोड़ा। वो कांप गई मगर पीछे ना हटी। वो मध्यम सरगोशी में, ये बाल, ये खुशबू और तुम सब कुछ पागल कर रहे हो। इसके हाथ बे-इख्तियार कांपने लगे। इसने नजरें आईने से हटाना चाहीं मगर फिर आंखें इसकी आंखों में जाड़ गईं। लम्हा इतना भारी और गर्म हो चुका था कि कमरे की फिजा तक तेज सांसों से भर गई। अब वो इसके और करीब आया, इसके शानों पर हाथ रखे बालों की लटों में अपना चेहरा छुपा दिया। खुशबू इतनी करीब, लम्स इतना गहरा था कि वो बस लरस कर रह गई। आईने में दोनों की तस्वीरें थीं, एक लड़की शर्म और कपकपाहट में घिरी हुई और एक लड़का जिसकी आंखों में दीवानगी झलक रही थी। ये लम्हा उनके दरमियान ऐसा राज बन गया जिसे लफ्जों में नहीं, सिर्फ सांसों और लम्स में महसूस किया जा सकता था।